अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सबके घरों में खैरियत होगी। तो जिसके घर में जो जो परेशानी है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ और हर किसी के घर में खुशहाली हो। और आजकल जो वबा फैली हुई है कोरोना, तो अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को इस वबा से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही थी कस्टर्ड ट्रैफल, एक नए स्टाइल में, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्रैफल है। इस तरह आप बनाएं तो कोई भी ये मीठा खाए बिना रह नहीं सकेगा। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है जी किलो दूध लिया है मैंने, और चीनी मैंने ली है आधी कप। एक पैक जेली का लिया है ग्रीन, और एक लिया है जी रेड और रफान नेशनल का जो है वो मैंने कस्टर्ड लिया है। तो दूध को मैंने डाल दिया है उसमें पैन में, वो बॉयल होता रहेगा। और अब बनाते हैं जी जेली। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले पानी लेंगे। 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है, तो 1 कप और डालते हैं। तकरीबन 2 कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे। तो अब इसको चढ़ा देते हैं जी चूल्हे पे, और चूल्हा कर देते हैं ऑन। ले जी, चूल्हा तो हो गया है ऑन। तो अब जब तक इसमें बॉयल आते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जेली। अभी ये गर्म नहीं है, ये वाली रफान बनाना जेली मैंने ली है, और इस पे लिखा होता है कैसे बनाते हैं। पानी को बॉयल आ गया है, और मैंने इसमें ऐड कर देनी है जी जेली। जेली का पैकेट मैंने खोल लिया है, 2 मिनट पहले ही खोला था मैंने इसको, और चम्मच की मदद से फिर मैं इसको हिलाऊंगी। दूध को बॉयल आ गया है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ताकि दूध जो है वो नीचे ना गिरे। अब इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। चीनी मैंने ली है 1/2 कप। तो अगर आप लोग चाहें तो चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। चम्मच की मदद से जेली को हिलाएंगे। ये इंस्टेंट जेली है, ये 2 मिनट में बन जाती है। चम्मच की मदद से हिलाएंगे ताकि ये जो मिक्सर है वो आसानी से जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, और 2 मिनट में ये बनने वाली जेली है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है जी 2 कप मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध लिया है। तो इस दूध में मिक्स करेंगे कस्टर्ड, क्योंकि गर्म दूध में अगर कस्टर्ड मिक्स करें तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और वो मज़े का नहीं बनता। तो इसमें एक एक करके डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी 4था चम्मच, ये 5वां, और ये 6ठा, ये 7 चम्मच। मैंने छोटी चम्मच ली है, तो आप चम्मच का भी हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो इसको में ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और नीचे जो है वो जमे नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि ये नीचे गिर ना जाए। जेली को बॉयल आ रहा है, और तकरीबन ये जो है वो रेडी होने के करीब हो गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाते, क्योंकि फिर ये ज़्यादा ही वो जम सी जाती है। चम्मच की मदद से हिलाते हैं जी, साइडों से भी इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 1 बाय 1 मिक्स करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे, ताकि अगर कोई इसमें गुठली रह जाए तो वो इसमें मिक्स हो जाए। तो अगर दूध में हो गुठली तो फिर वो जमा सा वो दही टाइप वो फिर मज़े का नहीं लगता। अब इसमें ऐड कर देते हैं जी कस्टर्ड। जो दूध मैंने बॉयल किया था, और मैंने किलो दूध लिया था, उसको मैंने सही कड़ा के, पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध था।
और चीनी इसमें मैंने ऐड की थी 1/2 कप। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी कस्टर्ड, जो कि मैंने ठंडे दूध में 6 से 7 चम्मच मैंने इसमें छोटी चम्मच जो है वो मैंने ऐड की है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जा रहा है कस्टर्ड। चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे, अगर नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे जम जाएगा और जमा हुआ कस्टर्ड बहुत ही अजीब लगता है खाइए। देखें ये नीचे जमा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे। यहाँ पे जी जेली तकरीबन हमारी बन चुकी है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको एक प्लेट में डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए और ये अच्छे से जम जाए। बर्तन काफ़ी गर्म है तो वो उसकी भाप जो थी वो हाथ पे जा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी करके डाल देती हूँ। अब हम बनाएंगे जी दूसरी जेली। इसमें भी 2 कप पानी डाल देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। अब ये 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है, 1 कप और पानी इसमें ऐड कर देते हैं। ले जी 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। स्टोव को ऑन कर देते हैं और इसको भी बॉयल आने तक पकाते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने रेड वाली जेली बनाई थी, ग्रीन वाली सॉरी। तो अभी हम बना रहे हैं जी रेड वाली। यहाँ पे जी कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चम्मच को हिलाते जाएंगे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी जो है वो थिक फॉर्म में आ चुका है। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिशें भी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो वो जल्दी जल्दी सर्दी आ जाए। सर्दियों में ये कि मतलब किचन में गर्मी नहीं होती। तो अब इसमें डाल देते हैं स्ट्रॉबेरी जेली। रफ़ान की है ये। पानी काफ़ी जो है वो गर्म हो चुका है, बॉयल आ रहे हैं। तो अब इसमें ऐड कर देती हूँ जेली, रेड कलर की जेली। पानी से ही गर्म हुआ है और ये जो इसका मिक्सचर था इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच को हम हिलाएंगे इसमें, ताकि जो इसका मिक्सचर होता है, जो पाउडर फॉर्म में होती है, वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। अब जेली को बॉयल आने तक छोड़ देते हैं जब तक कि ये पक नहीं जाती। जी कस्टर्ड यहाँ पे हो गया है रेडी। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, जेली को भी, और ये मैंने नारियल लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले डालते हैं जी कस्टर्ड की एक लेयर ऐड कर देते हैं इसमें। देखें काफ़ी मज़े का ये बना है। इसको सिंपल भी हम लोग खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि साइडों पे ना गिरे और चीज़ ज़ाया ना हो। पहले हम लगाएंगे एक लेयर कस्टर्ड की, जो कि मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और अब इसमें ऐड कर देती हूँ जेली। जेली को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। इस तरह मैंने एक ही दफ़ा जो है वो ले ली है, क्योंकि ये काफ़ी जमी हुई थी और ये निकल ही नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा जो है वो इसमें डाल देते हैं। इसकी 2 लेयर डालनी है, इसलिए मैंने जो है वो एक ही कलर की पहले ही इसमें डाली है। और फिर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन कलर की जेली। ये बड़ा मज़े का कलरफुल सा कस्टर्ड बनेगा, ट्रैफल बनेगा। आप लोग इसको खा सकते हैं। देखने में जो चीज़ अच्छी लगे
तो उसको खाने को भी दिल करता है। तो यहाँ पे मैं अब ग्रीन कलर की जेली, जो जगह खाली थी जहाँ पे रेड कलर की जेली नहीं थी, वहाँ पे मैं जेली डाल रही हूँ। और अब ये मैंने फ्रूट केक लिया था, तो इसका मैंने बुरा बना लिया था मिक्स, मतलब कि इसको मैंने मैश कर लिया था। और ऊपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है खोपरा, जो कि मैंने क्रश किया हुआ था। अब इसमें दोबारा से वही स्टेप करेंगे। पहले डालते हैं जी कस्टर्ड, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि साइडें गंदी ना हो और कस्टर्ड ज़ाया ना हो, नीचे ना गिरे। बिल्कुल कवर कर देंगे सारी चीज़ों को। और अब इसमें ऐड करेंगे जी जो मैंने फ्रूट केक काट लिया था। मैंने इसको फ्राइज़ की तरह काटा है कि एक नए तरीके से जो है वो, एक नई टेक्निक जो है वो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं। चीज़ें तो वही होती हैं जो हम लोग रूटीन में खाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया जाए तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने वाले का भी दिल करता है कि बंदा बस इसको खा ले। तो अब इसके ऊपर डाल देते हैं जी जेली। ये देखिए जेली भी मैंने डाल दी है। और पहले इसमें ऐड की थी रेड कलर की जेली, अब इसमें ऐड करते हैं जी ग्रीन कलर की। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे ताकि नीचे ना गिरे। दोनों जेली मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और ये ऐसे ही देखने में इतना प्यारा लग रहा है, तो मेरा तो दिल कर रहा है इसको भी खा जाऊं। लेकिन इसको हम अच्छे से डेकोरेट करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको खाएंगे तो इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बॉल बना दिए हैं जी खोपरे के, जो कि मैंने क्रश किए हुए थे। एक एक करके बाउल हम इसमें रखते जाएंगे और ये जब ठंडा होगा तो ये इन सारी चीज़ों का मिक्सचर बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो आप लोग इसको ज़रूर 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 ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वाला डेज़र्ट या ये ट्रैफल कैसा लगा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोग भी अपने कमेंट्स से मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ या मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। या आप लोगों का प्यार होता है जो अगले बंदे को अप्रिशिएट करता है, और अप्रिसिएशन आपको पता है कि किसी भी काम को आगे तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एंड पे मैंने कस्टर्ड में रेड जेली मिक्स की थी और ये मैंने साइडों पे डाल दिए। तो लें जी, मज़ेदार ट्राइफल रेडी है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर बोल देती हूँ कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, राबी उर्दू व्लॉग्स सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और मेरी हर आने वाली वीडियो देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।